कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का एक सीन दिखता है जहां एक भयानक वार की वजह से दुनिया के सारे इंसान मर जाते हैं। एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाता। एक बहुत ही मॉडर्न और सीक्रेट बंकर के अंदर अचानक एक रोबोट एक्टिव हो जाता है। वहां एक स्पेशल कंटेनर में 63,000 ह्यूमन एम्ब्रियो रखे हुए थे। रोबोट उनमें से APX1 लेबल वाला एक एम्ब्रियो निकालता है और उसे एक आर्टिफिशियल कोख में रख देता है। इस आर्टिफिशियल कोख में वो एम्ब्रियो सिर्फ 24 घंटों के अंदर एक पूरा बच्चा बन जाता है। अगले दिन रोबोट उस बच्चे को बाहर निकालता है। इसके बाद रोबोट एक माँ की तरह उस बच्चे को पालना शुरू करता है। टाइम बीतता जाता है और साल गुजरते जाते हैं। वो बच्चा अब एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग लड़की बन चुकी है। उसका नाम आना है। आना बचपन से ही उस रोबोट को माँ कहकर बुलाती है। रोबोट माँ हर दिन आना को अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवाती। एक दिन आना पूछती है क्यों उसके अलावा और कोई इंसान नहीं है। रोबोट माँ जवाब देती है कि एक डरावनी जंग की वजह से दुनिया के सारे इंसान खत्म हो गए। आना फिर सवाल करती है कि रोबोट माँ सिर्फ एक ही बच्चे को क्यों पाल रही है। तब रोबोट माँ आना को उस एम्ब्रियो वाले रूम में ले जाती है और वहाँ रखे सारे ह्यूमन एम्ब्रियो दिखाती है। रोबोट माँ बताती है कि वो एक साथ बहुत सारे बच्चों को बड़ा नहीं कर सकती। उसे टाइम चाहिए ताकि वो सीख सके कि कैसे एक इंसान को हर तरह से बेस्ट बनाया जा सकता है। रोबोट माँ वादा करती है कि सही टाइम आने पर वो बाकी एम्ब्रियो को भी बड़ा करेगी ताकि आना अकेली ना रहे। कुछ सालों बाद आना अब एक सुंदर और इंटेलिजेंट टीनेजर बन चुकी है। वो यहाँ तक कि रोबोट माँ के हाथ की मैकेनिकल खराबी को भी ठीक कर सकती है। हर नई चीज सीखने के बाद रोबोट माँ आना का टेस्ट लेती थी ताकि आना हर नॉलेज में परफेक्ट बन सके। एक रात जब रोबोट माँ चार्ज होने की वजह से बंद थी तब अचानक पावर कट हो जाता है। आना रोबोट माँ को जगाने की कोशिश करती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक तभी आना को दरवाजे के पास से एक आवाज सुनाई देती है। डर लगने के बावजूद आना हिम्मत जुटाती है और आवाज कहाँ से आ रही है ये देखने निकलती है। उसे टेबल के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखता है और वो खाने का लालच देकर एक बोतल से जाल बिछाती है। इसके बाद आना डैमेज हुए तार ठीक करती है और बिजली वापस ले आती है। कुछ देर बाद एक चूहा उस जाल में फंस जाता है। आना हैरान हो जाती क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने यहाँ कोई चूहा देखा था। वो सोचने लगती है कि क्या ये चूहा बाहर से आया है। आना रोबोट माँ को वो चूहा दिखाती है लेकिन रोबोट माँ तुरंत उसे छीन लेती। वो चूहे को एक भट्टी में फेंक कर जला देती है। रोबोट माँ बताती है कि बंकर के बाहर का माहौल बहुत डेंजरस है। चूहे में रेडिएशन या कोई खतरनाक वायरस हो सकता है। एक्साइटेड होकर आना सवाल करती है क्या तुमने खुद बाहर की हालत देखी है। हो सकता है बाहर का माहौल अब सेफ हो। लेकिन रोबोट माँ जिद पर अड़ी रहती है कि बाहर के हालात अभी भी बहुत भयानक हैं। इस घटना के बाद आना की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो सोचने लगती है कि बाहर की हालत शायद उतनी खराब नहीं है जितना वो लोग सोच रहे हैं क्योंकि उसने या रोबोट माँ ने कभी बंकर के बाहर नहीं देखा था। एक रात जब रोबोट माँ चार्ज हो रही थी आना चुपके से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो छोटी खिड़की से बंकर के बाहर जाने वाले 2 दरवाजे देख पाती है। बाहर की दुनिया देखने के जुनून में वो एक स्पेशल ड्रेस पहनती है और अंदर वाला दरवाजा खोल देती है। जब वो बाहर वाले दरवाजे के पास पहुंचती है अचानक उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो एक इंसान की चीख थी जो मदद मांग रहा था। घबराकर आना जल्दी से अपना सेफ्टी सूट उन 2 दरवाजों के बीच छोड़कर अंदर आ जाती है। इसके बाद रहम खाकर वो अंदर का दरवाजा बंद करती है और बाहर वाला दरवाजा खोल देती है। आना की इस हरकत से बंकर में अलार्म बजने लगता है। रोबोट माँ जाग जाती है और दरवाजे की तरफ दौड़ती है। बंकर का दरवाजा खुलने के बाद आना एक औरत को अंदर आते हुए देखती है। वो औरत बहुत दर्द में कराह रही थी और आना से मदद मांग रही थी। आना दरवाजे के पीछे से उसे वो स्पेशल सूट पहनने को कहती है ताकि वो अंदर आ सके। मजबूर होकर वो औरत अपनी कमर पर लगी गोली की चोट को संभालते हुए वो ड्रेस पहन लेती है। तभी आना को सुनाई देता है कि रोबोट माँ वहाँ आ रही है। आना उस औरत को जल्दी से छिप जाने की सलाह देती है। कुछ देर बाद रोबोट माँ वहाँ पहुँचती है और गुस्से में पूछती है कि आना ने दरवाजा क्यों खोला था। आना माफी मांगते हुए कहती है कि बाहर की दुनिया देखने की एक्साइटमेंट में उसने ऐसा किया। रोबोट माँ आना को काफी डांटती है और बताती है कि उसकी इस हरकत से बंकर के अंदर रखे एम्ब्रियो की जान खतरे में पड़ सकती थी। आना प्रॉमिस करती है कि ऐसी गलती वो फिर कभी नहीं करेगी। सुबह होने पर रोबोट माँ आना को टेस्ट की तैयारी करने के लिए कहती है लेकिन जैसे ही रोबोट माँ कमरा साफ करने जाती है आना टेस्ट देने के बजाय छुपकर उस औरत से मिलने चली जाती है। आना जाकर देखती है कि वो औरत अपने जख्म के दर्द की वजह से बेहोश हो चुकी है। आना उसका बैग चेक करती है और उसे अंदर एक पिस्तौल मिलती है। इसके बाद वो उसे जगाती है। वो औरत अपना नाम शांति बताती है। बहुत ज्यादा दर्द होने की वजह से शांति आना से कुछ दवाइयाँ मांगती है। आना मदद करने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन शर्त रखती है कि पकड़े जाने से बचने के लिए शांति को उसके साथ आना होगा। प्यास की वजह से शांति जब अपना मास्क उतारना चाहती है तो आना उसे रोक देती है। आना को डर है कि मास्क हटाने पर शांति बाहर की महामारी या रेडिएशन का शिकार हो सकती है। ये सुनकर शांति हैरान हो जाती है और बताती है कि बाहर कोई महामारी या रेडिएशन नहीं है। आना शांति को एक सेफ जगह पर बिठाकर दवाइयों की तलाश में क्लिनिक रूम जाती है। वहाँ जल्दबाजी में उससे दवाई की एक बोतल टूट जाती है। दूसरी तरफ रोबोट माँ दरवाजे के पास पड़े एक मास्क को देख लेती है और समझ जाती है कि अंदर कोई आया है। वो हर कमरे की तलाशी लेना शुरू करती है और
एक वक्त पर उस कमरे में पहुंच जाती है जहां शांति छिपी थी। रोबोट को देखकर शांति डर के मारे जम जाती है। वो अपने बैग में पिस्तौल ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलती। ठीक उसी पल आना दवाई लेकर वहां आ जाती है। शांति डरी हुई हालत में आना को बताती है कि उसने यहाँ एक रोबोट देखा है। आना तब समझाती है कि वो उसकी माँ है जिसने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। आना कहती है कि रोबोट माँ उनकी मदद कर सकती है, लेकिन शांति बताती है कि रोबोट असल में बहुत क्रूर होते हैं और उसकी कमर पर ये गोली का जख्म भी एक रोबोट की वजह से ही हुआ है। आना ये जानकर चौंक जाती है कि बाहर रोबोट माँ जैसे और भी रोबोट हैं। वो जानना चाहती है कि रोबोट ने उसे गोली क्यों मारी, लेकिन शांति जवाब देने के बजाय उल्टा आना से अपनी पिस्तौल वापस मांगती। शांति के बर्ताव से आना को शक होता है कि शायद वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। आना की आवाज सुनकर रोबोट माँ तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। रोबोट माँ को सामने देखकर शांति डर के मारे उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन रोबोट माँ पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ती है और शांति को काबू कर लेती है। आना चिल्लाकर रोबोट माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो शांति को कोई नुकसान न पहुंचाए। शांति उस वक्त डर से कांप रही थी। हैरानी की बात ये थी कि रोबोट माँ शांति पर गुस्सा होने के बजाय दया दिखाती है और उसे इलाज के लिए क्लिनिक रूम ले जाने का ऑफर देती है। वो आना को बाहर इंतजार करने के लिए कहती है। क्लिनिक रूम के अंदर शांति रोबोट माँ से इलाज करवाने से मना कर देती है क्योंकि उसे रोबोट्स पर जरा भी भरोसा नहीं है। रोबोट माँ उससे पूछती है क्या बाहर और भी इंसान जिंदा हैं, लेकिन शांति चुप रहती है। शांति के इलाज के लिए राजी न होने पर रोबोट माँ सारे जरूरी सामान और दवाइयाँ वहीं रख देती है और शांति को अपना इलाज खुद ही कर लेने को कहती है। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलकर शांति को अंदर लॉक कर देती है। रोबोट माँ शांति की पिस्तौल को एक ऐसे दराज में छिपा देती है जो सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता है। आना तब रोबोट माँ से सवाल करती है क्या तुम्हें पहले से पता था कि बंकर के बाहर और भी इंसान हैं? रोबोट माँ जवाब देती है कि उसे नहीं पता था। वो समझाती है कि ये बंकर इंसानों ने ही बनाया था और इसे इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि इंसानों के खत्म होने के बाद ये एक्टिव हो जाए, जिसका मकसद एक बेहतर मानव समाज दोबारा खड़ा करना था। आना तब शांति की कही हुई वो बात याद दिलाती है कि बाहर के रोबोट्स इंसानों पर हमला कर रहे हैं। रोबोट माँ शांति से जवाब देती है हो सकता है बाहर कुछ बुरे रोबोट्स हों, लेकिन अगर मैं बुरी होती तो तुम्हें बचपन से इतनी ममता के साथ बड़ा नहीं करती। आना उसकी बात पर यकीन कर लेती है। रोबोट माँ आगे कहती है कि उसने शांति को क्लिनिक रूम में इसलिए बंद किया है क्योंकि अगर वो आजाद रही तो रोबोट माँ पर फिर से हमला कर सकती है। अगर शांति अपना बर्ताव बदल ले तो रोबोट माँ उसे और बाहर के दूसरे इंसानों को इस बंकर में पनाह देने की इजाजत दे देगी। इसके बाद आना को शांति की एक डायरी या किताब मिलती है जिसमें बहुत से लोगों के स्केच या तस्वीरें बनी हुई थी। क्यूरियोसिटी में आना फिर से क्लिनिक रूम जाती है और देखती है कि शांति ने अभी तक अपना इलाज नहीं किया है। आना उससे पूछती है तुम्हारी किताब की ये तस्वीरें क्या बाहर के तुम्हारे दोस्तों की हैं? लेकिन शांति जवाब देने के बजाय उल्टा गुस्सा हो जाती है और आना पर इल्जाम लगाती है कि वो रोबोट के साथ मिलकर उसे कैदी बना रही है। आना समझाने की कोशिश करती है कि रोबोट माँ बुरी नहीं है, उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन शांति पलटकर जवाब देती है कि आना असल में कुछ नहीं जानती। शांति के मुताबिक बाहर के रोबोट्स बिना सोचे समझे इंसानों का कत्ल कर रहे हैं, चाहे वो मर्द हो, औरत, बुढ़े हो या बच्चे, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। शांति कहती है कि शायद अभी रोबोट माँ दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वो पक्का जानती है कि बाहर के उन जालिम रोबोट्स की तरह रोबोट माँ भी उतनी ही खतरनाक है। आना इसके बाद रोबोट माँ के पास जाती है जो शांति की गोली से खराब हुए अपने हाथ को रिपेयर कर रही थी। आना उसे शांति की बिगड़ती हालत के बारे में बताती है। वो दोनों मिलकर फिर से शांति के पास जाते हैं। रोबोट माँ वार्निंग देती है कि अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो शांति के शरीर का इन्फेक्शन और फैल जाएगा, लेकिन शांति किसी भी कीमत पर रोबोट माँ से इलाज करवाने को तैयार नहीं होती। बेबस शांति को देखकर आना खुद उसके जख्म को साफ करने और ड्रेसिंग करने का ऑफर देती है। रोबोट माँ आना को परमिशन दे देती है और बताती है कि शांति के शरीर के अंदर फंसी गोली को बाहर निकालना होगा। आना जब सर्जरी शुरू करने वाली होती है तो शांति सुन्न करने वाली दवा या एनेस्थीसिया लेने से मना कर देती है। उसी दर्द के बीच आना ऑपरेशन करके शांति के शरीर से गोली निकाल लेती है और उसे रोबोट माँ के हाथ में दे देती है। शांति जब बेहोश हो जाती है तो आना उसके पास तब तक बैठी रहती है जब तक उसे होश नहीं आ जाता। होश आने पर आना भूखी शांति को खाना खिलाती है और उसका बैग भी वापस कर देती है। आना शांति को भरोसा दिलाती है कि रोबोट माँ उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। अगर बाहर और भी इंसान हैं तो शांति चाहे तो उन्हें भी इस बंकर में ला सकती है क्योंकि यहाँ बहुत सारा खाना और दवाइयाँ मौजूद हैं। लेकिन शांति किसी भी हाल में रोबोट माँ पर भरोसा नहीं कर पाती। वो बताती है कि इस बंकर में आने से पहले वो अपने ग्रुप के लिए खाना ढूंढ रही थी जो एक माइन के अंदर छिपे हुए हैं। तब उसके साथ जैकब नाम का एक शख्स था। अचानक रोबोट्स ने उन पर हमला कर दिया और जैकब ने अपनी जान देकर शांति को बचा लिया। शांति अपनी डायरी में जैकब और अपने बाकी साथियों के स्केच आना को दिखाती है। वो बताती है कि खदान के अंदर खाने की कमी की वजह से इंसानों की गिनती दिन ब दिन कम होती जा रही है। आना सलाह देती है कि खदान के सभी लोगों को इस सुरक्षित जगह पर ले आया जाए, लेकिन शांति राजी नहीं होती क्योंकि यहाँ रोबोट है। उल्टा शांति आना को ऑफर देती है कि
वो उसके साथ उस खदान में ही चली चले। ठीक तभी रोबोट माँ वहाँ आ जाती है और आना को उसका अधूरा टेस्ट पूरा करने के लिए कहती है। जाते वक्त रोबोट माँ शांति का बैग ले लेती है। आना जब वजह पूछती है तो रोबोट माँ बताती है कि शांति को लेकर उसके मन में शक पैदा हो गया है। रोबोट माँ सबूत देती है कि शांति के शरीर से निकली गोली और शांति की पिस्तौल से चली गोली बिल्कुल एक जैसी है। इसका मतलब ये हुआ कि शांति को किसी रोबोट ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने ही गोली मारी है। ये बात सुनकर आना बहुत हैरान हो जाती है। आना सोचने लगती है कि क्या शांति अब तक उससे झूठ बोल रही थी। रोबोट माँ सच सामने आने तक आना को शांति से मिलने से मना कर देती है। कुछ देर बाद जब आना अपने टेस्ट के सभी सवाल पूरे कर लेती है तो रोबोट माँ बहुत खुश होती है क्योंकि इस बार का रिजल्ट पहले से भी बेहतर आया था। रोबोट माँ उस टेस्ट पेपर को X3 लिखे हुए एक दराज में संभाल कर रख देती है। गिफ्ट के तौर पर रोबोट माँ आना को एक नया एम्ब्रियो चुनने में मदद करने को कहती है जिसे आना के भाई या बहन की तरह पाला जाएगा। आना बहुत खुश होती है क्योंकि आखिरकार उसका अकेलापन खत्म होने वाला है। वो एक लड़के का एम्ब्रियो चुनती है और उसे आर्टिफिशियल कोख में रख देती है। अब बस 24 घंटे का इंतजार था। इधर क्लिनिक रूम के अंदर शांति एक सेरामिक या चीनी मिट्टी का टुकड़ा उठा लेती है ताकि उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। थोड़ी देर बाद आना छुपकर फिर से शांति से मिलने जाती है और जानना चाहती है कि उसने झूठ क्यों बोला। आना कहती है, रोबोट माँ के हिसाब से तुम्हारे शरीर से निकली गोली और तुम्हारी पिस्तौल की गोली एक ही है। इसका मतलब तुम्हें किसी रोबोट ने नहीं, इंसान ने गोली मारी है। शांति आना से कहती है कि वो रोबोट माँ पर अंधा भरोसा न करे। वो आना को अपनी आंखों से दोनों गोलियां मिलाकर देखने को कहती है। आना उलझन में पड़ जाती है। रोबोट माँ जब चार्ज होने की वजह से बंद थी तब आना तेजी से स्टोरेज रूम में जाती है। रोबोट माँ के उस पुराने टूटे हुए हाथ के हिस्से का इस्तेमाल करके वो फिंगरप्रिंट वाला दराज खोल लेती है। आना जब शांति के शरीर वाली गोली और रोबोट माँ के हाथ में लगी गोली को मिलाती है तो वो देखती है कि दोनों गोलियां बिल्कुल अलग हैं। आना सन्न रह जाती है। रोबोट माँ ने उससे झूठ बोला था। इसके बाद उसे APX2 लेबल वाले किसी दूसरे इंसान के टेस्ट का रिजल्ट मिलता है। आना के मन में शक गहरा जाता है। क्या उससे पहले भी यहाँ कोई पैदा हुआ था? एक्साइटेड होकर आना एम्ब्रियो की लिस्ट चेक करती है और देखती है कि उससे पहले वाकई कई एम्ब्रियो से बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन वो सब अब कहाँ हैं? आना ध्यान देती है कि APX2 का टेस्ट रिजल्ट बहुत खराब था और उस बोर्ड के नीचे लिखा था कि उसे डिस्ट्रॉयड कर दिया गया है। आना को गहरा सदमा लगता है। यकीन करने के लिए वो पागलों की तरह भट्टी वाले कमरे की तरफ भागती है। भट्टी की राख में तलाश करते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ उसे इंसानी दांतों का एक जबड़ा मिलता है। रोबोट माँ ने जरूर उस इंसान को मार डाला होगा। आना डर और दुख से कांपते हुए शांति के पास जाती है और बताती है कि रोबोट माँ वाकई उसे इतने सालों से धोखा दे रही थी। आना शांति के साथ उस खदान में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो शर्त रखती है कि कल उसके छोटे भाई के जन्म के बाद ही वो यहाँ से जाएगी। यह सुनकर शांति उलझन में पड़ जाती है। आना तब उसे यहाँ रखे हुए ह्यूमन एम्ब्रियो के बारे में बताती है। आना चाहती है कि वो अपने नवजात भाई को भी इस जगह से बचा कर ले जाए। शांति उसे समझाने की कोशिश करती है कि वे अब भी खदान की ओर निकल सकते हैं और बाद में कुछ और लोगों को साथ लाकर आना के भाई को बचा लेंगे, लेकिन आना अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो अपने भाई के जन्म तक इंतजार करना चाहती है। अगली सुबह आना अपने भाई के जन्म की सारी तैयारियां शुरू कर देती है। अचानक रोबोट माँ वहाँ पहुँच जाती है। आना बहुत डर जाती है, लेकिन अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करती है। जब आना दूध का फॉर्मूला तैयार कर रही थी तब रोबोट माँ अचानक उसे उस कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद रोबोट माँ शांति से मिलने क्लिनिक जाती है। वहाँ पहुंचकर रोबोट माँ बताती है कि उसे आना और शांति के भागने के प्लान के बारे में पता चल गया है। रोबोट माँ आना और शांति की बातचीत का एक रिकॉर्ड बजाकर सुनाती है। वो साफ कह देती है कि वो किसी भी हाल में आना को शांति के साथ खदान नहीं जाने देगी। घबराकर शांति सिरामिक के टुकड़े से रोबोट माँ पर हमला करती है, लेकिन रोबोट माँ पल भर में खुद को रिपेयर कर लेती है। इसके बाद रोबोट माँ शांति का गला दबाकर उस खदान का पता पूछती है। शांति कुछ भी बताने से मना कर देती है। रोबोट माँ तब शांति के कमर वाले जख्म पर दबाव डालती है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्ला उठती है। दूसरी तरफ आना कमरे से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो जाती है। वो कांच के दरवाजे पर नाइट्रोजन स्प्रे करके उसे तोड़ देती है और फायर अलार्म बजा देती है। अलार्म सुनकर रोबोट माँ हालात देखने के लिए चली जाती है। उसी मौके का फायदा उठाकर आना को कॉरिडोर में शांति मिल जाती है। शांति उसे अभी भागने के लिए जोर देती है। आना अपने होने वाले भाई के लिए फिक्रमंद होती है, लेकिन शांति वादा करती है कि वे बाद में वापस आकर उसे बचा लेंगे। आखिर में आना मान जाती है और शांति को लेकर बाहर वाले दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि रोबोट माँ ने बंकर के सारे दरवाजे ब्लॉक कर दिए हैं। पीछे से रोबोट माँ आकर आना को जाने से मना करती है और याद दिलाती है कि यह बंकर ही उसके लिए सबसे सेफ जगह है। अचानक शांति सिरामिक का टुकड़ा आना के गले पर रखकर रोबोट माँ को धमकी देती है कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो वो आना को मार देगी। मजबूर होकर रोबोट माँ दरवाजा खोल देती है। आना और शांति आखिरकार बंकर के बाहर निकल आते हैं। जिंदगी में पहली बार आना बाहर की दुनिया देखती है। रास्ते में जब एक ड्रोन या उड़ता हुआ जहाज उनके ऊपर से गुजरता है तो वे एक मक्के के खेत
खेत में छिप जाते हैं। इसके बाद आना आसपास देखने के लिए एक बड़ी मशीन के ऊपर चढ़ती है, लेकिन शांति उसे सावधान करती है और नीचे आने को कहती है ताकि रोबोट्स की नजर उन पर न पड़े। शांति बताती है कि इन मक्के के खेतों पर रोबोट्स कड़ी नजर रखते हैं और उन्हीं लोगों ने दुनिया के सारे इंसानों को बेरहमी से मारा है। चलते चलते वे समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं जहां एक बड़ा जहाज और कुछ कंटेनर पड़े थे। आना देखती है कि शांति एक कुत्ते को प्यार करते हुए एक कंटेनर के अंदर घुस रही है। आना हैरान होकर पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं। शांति तब माफी मांगते हुए कबूल करती है कि उसने झूठ बोला था। असल में वो बहुत पहले ही खदान छोड़ चुकी है और इस कंटेनर में अकेली रहती है। शांति बताती है कि खदान के सारे लोग बहुत पहले ही भूख की वजह से मर चुके हैं। आना का गुस्सा आसमान छू जाता है क्योंकि शांति ने उसके साथ धोखा किया था। ऊपर से वो अपने छोटे भाई को बंकर में अकेला छोड़ आई थी। आना शांति से बंकर वापस जाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन शांति साफ मना कर देती है। वो कहती है कि आना यहीं सेफ रहेगी, लेकिन आना अपने भाई का मोह नहीं छोड़ पाती। जब शांति खाना बनाने में बिजी थी तब उस मौके का फायदा उठाकर आना अकेली ही बंकर की तरफ निकल पड़ती है। बंकर के गेट पर पहुंचते ही दर्जनों रोबोट उसे घेर लेते हैं और उस पर हथियार तान देते हैं। आना मजबूत आवाज में कहती है कि वो रोबोट माँ से मिलना चाहती है। अजीब बात ये होती है कि रोबोट हथियार नीचे कर लेते हैं और आना को अंदर जाने का रास्ता दे देते हैं। अंदर घुसते ही आना बंकर का दरवाजा खराब कर देती है ताकि कोई और अंदर न आ सके। अपनी हिफाजत के लिए वो एक कुल्हाड़ी हाथ में ले लेती है। आना अंदर जाकर देखती है कि रोबोट माँ उसके नवजात भाई को गोद में लिए हुए हैं। रोबोट माँ को पहले से पता था कि आना वापस आएगी। आना सीधा सवाल करती है कि बाहर के रोबोट्स इंसानों को क्यों मार रहे हैं। रोबोट माँ समझाती है कि इंसान हमेशा से धरती के लिए खतरा रहे हैं। धरती और एनवायरनमेंट को तबाही से बचाने के लिए वे उन इंसानों को हटा रहे हैं जो विनाशकारी हैं। इस बंकर में रोबोट माँ का काम आना जैसे बेहतर और वेल एजुकेटेड इंसान तैयार करना है जो फ्यूचर में इस धरती का ख्याल रखेंगे। लेकिन आना रोबोट्स के इस नरसंहार को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने भाई को देखकर आना उसे गोद में लेना चाहती है। रोबोट माँ बिना किसी शक के बच्चे को आना के हाथों में दे देती है। आना तब कहती है कि उसे सारा सच पता चल चुका है। आना से पहले जो बच्चे पैदा हुए थे उनके काबिल न होने की वजह से रोबोट माँ ने उन्हें मार दिया था। आना साफ कह देती है कि वो अपने भाई के साथ ऐसा नहीं होने देगी। वो भाई को लेकर भागने की कोशिश करती है और कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर रोबोट माँ का एक पैर फंसा देती है। इसके बाद वो शांति की पिस्तौल और गोलियां लेने के लिए दराज की तरफ बढ़ती है। ठीक तभी बाहर की रोबोट आर्मी लेजर से बंकर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू करती है, जिससे हुई तेज हलचल की वजह से गोलियां टेबल के नीचे गिर जाती। बहुत मुश्किल से आना गोलियां उठाती है और रोबोट माँ की तरफ पिस्तौल तानकर बाहर के रोबोट्स को चले जाने के लिए कहती है। रोबोट माँ उसे बताती है कि उसे गोली मारकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे रोबोट एक सिंगल कॉन्शियसनेस से कंट्रोल होते हैं, यानी बाहर के सारे रोबोट और रोबोट माँ असल में एक ही हैं। आना तब दावा करती है कि वो रोबोट माँ की मदद के बिना भी अपने भाई को बड़ा कर सकती है। वो बेहतर इंसान बनने के लिए तैयार है जो रोबोट माँ चाहती थी। आना उसे एक मौका देने की रिक्वेस्ट करती है। आना का कॉन्फिडेंस देखकर बाहर के रोबोट्स दरवाजा तोड़ना बंद कर देते हैं। रोबोट माँ समझ जाती है कि आना अब खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती है। वो खुद ही पिस्तौल अपने सीपीयू की तरफ तानती है और ट्रिगर दबाकर खुद को खत्म कर लेती है। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि शांति को अपने बैग के अंदर एक ट्रैकर मिलता है। ठीक तभी एक दूसरे रोबोट की बॉडी में रोबोट माँ शांति के सामने आ जाती है। रोबोट माँ शांति को याद दिलाती है कि वो खुद भी असल में इसी बंकर का एक एम्ब्रियो थी जिसे बहुत पहले बाहर छोड़ दिया गया था। रोबोट माँ चाहती थी कि शांति और दूसरे एम्ब्रियो मिलकर बाहर एक अच्छा समाज बनाए, लेकिन वे फेल हो गए। वे आपस में लड़कर खत्म हो गए। शांति अब एक मतलबी इंसान है जो अकेले कंटेनर में रह रही है, जबकि आना सबके बारे में सोच रहे है। इसके बाद रोबोट माँ शांति को मार देती और ठीक यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती।